केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ देश में आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। आज भी देश के कई हिस्सों से तीनों कानूनों के विरोध में अन्नदाताओं ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तीनों कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार से किसानों ने तीनों कानून वापस लेने की मांग भी की। इस बीच किसानों के समर्थन में कांग्रेस एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का कहना है कि किसानों के साथ कांग्रेस का पूरा समर्थन है। वहीं आंदोलन के दौरान बन रही स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश के किसानों को सुरक्षा में ऐसा बांधा जा रहा है जैसे पड़ोसी देश से युद्ध की स्थिति बनी हो। दुर्भाग्य की बात है, सिंहदेव ने कहा कि आखिरकार सरकार बात करने से क्यों कतरा रही है, ये समझ के परे है। पड़ोसी देश जिससे युद्ध जैसी स्थितियां भी हो, वहां ऐसी स्थिति नहीं होती। ऐसा अगर देश की राजधानी के संदर्भ में हो रहा है तो इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकती है। ना तो उसकी आवश्यकता है, ना वो ढोंग करने की आवश्यकता है। सरकार बात करने में क्यों कतरा रही है, जायज मांगों को मानने में क्यों कतरा रही है, ये समय से भी कैसी कमिटमेंट सरकार की किन लोगों को है कि करोड़ों किसानों की बात और देश भर में अगर आज आंदोलन हो रहा है तो उसको भी सुनाने की, ये कहते हैं कि नहीं ये तो 4 जगह कर रहे हैं। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, किसान आंदोलन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से आंदोलन को लेकर तैयारियां की गई थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहा जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन अन्नदाताओं ने किया। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसको लेकर कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती दिखाई दे रही है, अन्नदाताओं के समर्थन की बात कहती नजर आ रही है। किस तरह देखिए? जी बिल्कुल कमल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो केंद्रीय कृषि 3 कानून, जो कि लगातार कांग्रेस का ये कहना था ये तीनों जो कानून हैं वो काले कानून हैं, लेकिन अब इसे काला कानून किसानों द्वारा भी कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं से भी किसानों को ऐसा नहीं लगता कि ये केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हितकारी कानून है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्वप्रथम ये कानून पारित किया गया, इसका केवल और केवल विरोध पहले कांग्रेस करती नजर आ रही थी। लेकिन इसी के साथ अगर हम आगे जाएं तो आगे के पड़ाव में धीरे धीरे करके जितने भी किसान हैं उन्होंने इस काले कानून का विरोध करना शुरू किया। मंडी एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, कहीं से भी किसानों को इसमें अपना फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर आज एक बड़े प्रदर्शन के रूप में चक्का जाम जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में किया गया और इसी के साथ राजधानी रायपुर में भी अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर चक्का जाम जैसी स्थिति किसानों के साथ की गई। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो जिस तरह से किसानों को हितकारी कानून इसे करार किया जा रहा है, किसानों को भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। और इस बार जो कानून के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम स्थिति की जा रही है, इसको कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। क्योंकि अगर बात हम सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से इस कानून पर रोक लगाया गया है और रोक लगा दिया गया है, इसके बावजूद भी पूरे देश में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, लगातार अभी भी केंद्र से मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कानून जो है उसे केंद्र वापस ले। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र इस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं ले रही है और इस फैसले के पश्चात भी अब केवल यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो तीनों काले कानून हैं उसे वापस लिया जाए। और इसके साथ ही इस कानून को लेकर तरह तरह की मांगे की जा रही है। हाल ही में 26 जनवरी को जो घटना हुई है, उस घटना के पश्चात अगर कहा जाए तो किसान कहीं ना कहीं मजबूर थे इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। लेकिन अब एक बार फिर जो किसान हैं वो आक्रोशित हुए हैं और आक्रोशित किसानों ने एक बार फिर जो है आज का दिन चुना और आज के दिन हर जगह ये प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम जैसी स्थिति की गई। अगर हम बात करें तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये प्रदर्शन किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम लगातार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपना समर्थन तो दे ही रही है, साथ में ये भी कहना है कि अगर ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपा जा रहा है, अगर किसान को ही ये कानून इनके हित में नहीं लगते हैं तो आखिरकार इसे किसानों पर थोपा क्यों जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी आज के इस प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी और जानकारी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आज का ये प्रदर्शन है
आज दिल्ली में जो स्थिति है, देश की राजधानी में जो स्थिति है, लगातार वहाँ की जो सड़कें हैं उसे सुरक्षित किया जा रहा है, सावधानियां बरती जा रही है। ये हाल लगातार अगर रहा तो ऐसी स्थिति जब भी आंदोलन की स्थिति होती है, समय की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। पर इस तरह से आज दिल्ली में ऐसी स्थिति होना काफी समझने वाली स्थिति है और साफ तौर पर आखिरकार उन्होंने केंद्र पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, सवाल उठाए हैं और कहा है कि आखिरकार केंद्र किसी मुद्दे तक पहुंचना क्यों नहीं चाहती, किसानों के विषय में बात क्यों नहीं करना चाहती, यानी कि आपसी असमंजस उसे खत्म करे, किसानों से सीधे केंद्र को बात करना चाहिए। इस तरह की बातें लगातार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और इसके साथ ही इस कानून की तो क्या, दिल्ली में भी जिस तरह से लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें भी कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया था और एक बार फिर कांग्रेस ने आज के आंदोलन को लेकर भी अपना पूरा समर्थन दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार समर्थन की बात निधि करती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से समर्थन को लेकर आवाज बुलंद तो कांग्रेस नेता लगातार करते दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है अन्नदाताओं के साथ सड़कों पर भी उतरते दिखाई दिए, पहली चीज। और दूसरी, जिस तरह से अन्नदाताओं ने चक्का जाम किया है, इसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दी, आम जनता को किसी तरह की परेशानी हुई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तस्वीरें बनी? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था हाल ही में जो दुरुस्त की गई थी आज के प्रदर्शन को लेकर, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के पश्चात भी जितने भी किसान थे वे आंदोलन करने पर उतारू थे, चक्का जाम जैसी स्थिति की गई, लेकिन बावजूद इसके इतनी ज्यादा स्थिति नहीं बिगड़ी कि उसे संभाला ना जा सके जिस तरह से पूर्व आंदोलन देखा गया। क्योंकि ये आंदोलन तो किया गया लेकिन सारी चीजों को, सारे हितों को ध्यान में, जनता की रोजमर्रे की जो आवाजाही है उसे बाधित ज्यादा तौर पर किसानों ने नहीं किया है और एक शांतिपूर्ण तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन उग्र रूप जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया है। और इसी के साथ लगातार केंद्र से जो मांग है किसानों की कि तीनों केंद्रीय कानून, जिसे अब किसानों द्वारा भी काला कानून बताया जा रहा है, इसकी जो मांग है वापस लिए जाने की केंद्र से लगातार की जा रही है किसानों द्वारा। और किसानों का लगातार यही कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जा सकते, किसान अपनी इसी प्रदर्शन पर अडिग रहेंगे। चलिए जुड़ने